ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ठीक है, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को जो होती है इसी में होती है। तो बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, ट्राइंगल। तो ये आपका जो है एक राइट ट्राइंगल है। ठीक है, हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और हम यहाँ पर 90 डिग्री का जो एंगल बी है वो फॉर्म कर देते हैं 90 डिग्री का। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताई थी कि हर हाल में जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है वो आपका होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इतना समझने के बाद अब देखिए अब क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो सबसे पहले आपको ये याद करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते क्या है। तो देखिए ये होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, टेन का जस्ट अपोजिट जो होता है वो होता है कॉट थीटा, कोसेक का अपोजिट होता है सेक थीटा, एंड साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये जो रेशो है देखिए यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा जो है वो एंगल है, इस राइट ट्रायंगल के एंगल है। अब उस थीटा की जगह एंगल आप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और इसकी वैल्यू 0, 60, 45 कुछ भी हो सकती है। और यहाँ पर जो आप रेशो निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, ये जो आपका राइट ट्रायंगल है इसके जो साइड है उनका रेशो निकालेंगे। अच्छा, रेशो है क्या, रेशो होता है कंपैरिजन, जब हम कंपेयर करें। ठीक है, उसी को बोलते हैं रेशो। तो साइन थीटा, अभी डिफिकल्टी कहाँ होती है कि आप लोगों को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कैसे याद करें। तो इसके लिए एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। तो आपकी ट्रिक क्या है, आपकी ट्रिक है, मान लीजिए हमारी कहीं किसी से लड़ाई हो गई या कोई हमसे फालतू बोल रहा है, तो आप उससे क्या बोलेंगे, भाई गुस्सा आएगा ना जब तो बोलेगा कुछ भी, तो आप बोलेंगे फिर, बोलेगा फिर। ठीक है, हो सकता है वो भी नाराजगी में हो या आपसे कोई कुछ बोले फिर बोलेगा फिर, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ हाँ, हाँ हाँ बोलूंगा। ध्यान से देखने वाली बात जो है, P यहाँ पर क्या है आपका परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, और H आपका हाइट को, B बेस, H हाइपोटेनियस, हाइट नहीं हाइपोटेनियस, ऐसे B फॉर बेस एंड P फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, देखिए साइन थीटा सबसे पहला रेशो, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यानी साइन थीटा का जो रिलेशन होता है साइड्स के बीच में वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, सेकेंड आपका कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। नेक्स्ट टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये हो गया। जस्ट मैंने भी आपको क्या बताया, टेन थीटा अपोजिट होता है कॉट थीटा के, तो आप क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर हाफ उल्टा लिखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद जो सेक थीटा होता है अपोजिट रिवर्स होता है किसका, कॉस थीटा का, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसे ही साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए ये तो फिक्स रहेंगे रेशो। ठीक है, अभी बात कहां पर आती है, मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस तो फिक्स है 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनियस, लेकिन अगर देखिए कि वो यहाँ क्वेश्चन जो आपके बनेंगे वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि वो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया थीटा यहाँ पर एंगल सी पर माना गया है बी पर, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक ये है कि 90 डिग्री वाला तो फिक्स हाइपोटेनियस, मान लीजिए अगर वो अकॉर्डिंग टू जो आपका यहाँ पर बना हुआ है एंगल सी के अकॉर्डिंग पूछे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंगल सी के अपोजिट लाइन पड़ेगी, यानी ये ए बी, ये क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, और जिस पर ये एंगल फॉर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस। सेम एज यदि एंगल ए की बात करेगा तो क्या होगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा कि एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो पड़ेगी परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पर वो बेस हो रहा है एंगल वो क्या हो जाएगा आपका बेस। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। यदि मैं आपसे कहूं कि आपको वैल्यू बतानी है साइन एंगल ए और टेन एंगल ए, ठीक है, सेम आपको वैल्यू बतानी है साइन एंगल सी और टेन एंगल सी की, तो आप यहाँ पर कुछ चीजें नोटिस कर रहे हैं क्या, कि देखिए रेशियो तो वही है साइन टेन। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल चेंज कर दिया। साइन पहले हमने साइन टेन पूछा एंगल ए के लिए, फिर हमने साइन टेन पूछा एंगल सी के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो आप ये ट्रिक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, साइन कहाँ पर आएगा, साइन कॉस टेन एस सी टी। ठीक है, अब क्या करना है, साइन के अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, साइन यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए आप ट्रायंगल को देखिए, यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही रहता है, तो हाइपोटेनियस तो आ गया आपकी जो लेंथ है एसी वाली। ठीक, अब बात करें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जो निकालेंगे हम इस एंगल ए के लिए निकालेंगे। एंगल ए आपका यहाँ है, और मैंने आपको बताया था जो एंगल के अपोजिट साइड होती है हमेशा वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर साइन ए के लिए परपेंडिकुलर आपकी क्या होगी, साइड बी सी। इतना समझ में आया। उसके बाद टेन एंगल ए के लिए
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर भी बताया था क्या होगा, जहां एंगल फॉर्म होता है उसके अपोजिट साइड BC आपका परपेंडिकुलर है, और बेस जो होगा वो आपका क्या होगा, जिस लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहा है, किस लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहा है, इस वाली पे, तो AB आपका क्या हो जाएगा, बेस। इतना क्लियर है। उसके बाद आइए साइन C, हाइपोटेन्यूज सभी के लिए सेम रहेगा, क्या रहेगा, AC आपका एज इट इज, ठीक है। अब एंगल C के लिए आपको निकालना है परपेंडिकुलर, तो यहां पर एंगल है उसके अपोजिट साइड कौन सी पड़ रही है, AB, तो यहां पर जो परपेंडिकुलर होगा आपका AB होगा। ऐसे ही tan C के लिए परपेंडिकुलर आपका क्या है, इधर ये रहा एंगल C और इसके अपोजिट में AB, तो ये आपका परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, जिस लाइन पर एंगल फॉर्म हो रहा है, किस पर हो रहा है, BC, तो ये आपका बेस है। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे tan A साइन A और साइन C को, तो आप क्या देख रहे हैं, दोनों में हाइपोटेन्यूज तो सेम है, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये एंगल्स जो है हमारे चेंज हो गए, एंगल A और एंगल C, तो क्या हुआ है, यहाँ पर वैल्यूज जो हमारी परपेंडिकुलर है दोनों में क्या हो गई है, चेंज। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपकी BC लाइन आ रही है और यहाँ पर AB आ रही है, ये डिपेंड कर रहा है दोनों आपके जो एंगल्स हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा।